अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग दो बहुत ही अहम टॉपिक्स ही प्रोग्राम में पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग नेस्टेड इफेल्ट्स पढ़ेंगे और एक हम लोग शॉर्ट हैंड इफेल्ट्स यानी जिसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और अच्छी बात यह है कि बाकी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग 99% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये दोनों कॉन्सेप्ट ही होता है, लेकिन हम लोग सी को फोकस करके समझेंगे कि ये दोनों चीज कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये होता क्या है। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज का। उसमें आप जाएंगे, प्रीवियस तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हुआ है, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक और प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सी अल्टीमेट सीरीज। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और उसमें तमाम वीडियोस को देख के आएंगे। उस प्लेलिस्ट में, अल्टीमेट सीरीज वाले प्लेलिस्ट में, हमने जितने भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है यानी अंडरस्टैंडिंग के एतबार से जो प्रैक्टिकल में कवर नहीं हो सकते, वो सब चीज वहां कवर किया है। और प्रैक्टिकल में कुछ चीज कवर होते हैं जो थियोरेटिकल भी नहीं हो पाते, वो चीज हमने इस सीरीज में कवर किया है। तो अगर आप सी में मास्टर बनना चाहते हैं, अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, ये दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को आप पैरेलली साइमल्टेनियसली फॉलो कर सकते हैं। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आइए शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम। सी शॉर्ट हैंड इफ एल्स यानी टर्नरी ऑपरेटर और नेस्टेड इफ एल्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला आज का वीडियो। एडवांस कंडीशन स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको एडवांस हमने सिर्फ इसलिए लिखा है ना क्योंकि आप अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को अच्छे अच्छे प्रोग्राम में इस स्टाइल का कोड को लिखा हुआ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हैंडी है। और रियल वर्ल्ड में जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे, खास करके टर्नरी ऑपरेटर पर, ठीक है। और खास करके वेब डेवलपमेंट में अगर आप जा रहे हैं तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लर्न अबाउट टर्नरी ऑपरेटर, नेस्टेड इफ एल्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको ऑलरेडी मालूम है, राइट। इफ एल्स आपको ऑलरेडी मालूम था, लेकिन नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। शॉर्ट हैंड इफ एल्स यानी टर्नरी ऑपरेटर कुछ और नहीं है, इफ एल्स को ही शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका है। इसका एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे असाइन, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, जिसको हमने देखा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर में एक होता है सिंगल इज इक्वल टू, एक होता है प्लस इक्वल टू। तो प्लस इक्वल टू यानी अगर मैं बोलूंगा x प्लस इक्वल टू 5, तो ये बराबर होता है कि x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो उसी तरीके से शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका है टर्नरी ऑपरेटर, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर से कई गुना हजार ज्यादा आप टर्नरी को इस्तेमाल करेंगे इफ एल्स के जगह। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है देखिए, देयर इज अ शॉर्ट हैंड इफ एल्स नोन एज अ टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट यूज 3 ऑपरेंड। इफ एल्स को शॉर्ट तरीके से लिखने को बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर, क्योंकि ये 3 ऑपरेंड को इस्तेमाल करता है। अब ये काम कैसे करता है देखिए, समझता है हाउ इट वर्क। द टर्नरी ऑपरेटर रिटर्न द वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। इफ कंडीशन इज ट्रू इट रिटर्न फर्स्ट वैल्यू, अदरवाइज इट रिटर्न सेकंड वैल्यू। अब क्या मतलब है फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, देखिए टर्नरी ऑपरेटर में 2 वैल्यू ही होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर ट्रू होगा कंडीशन तो फर्स्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगा तो सेकंड वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इट कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस मल्टीपल लाइन ऑफ कोड विद अ सिंगल लाइन एंड ऑफ्टन यूज्ड टू रिप्लेस सिंपल इफ एल्स। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए एक वेरिएबल बनाया आपने, मान लीजिए ये मैं आपको सिंटेक्स बताने लगा हूं। सबसे पहले कंडीशन होगा, ये वेरिएबल में तो आप असाइन करवा रहे नहीं करवा रहे ये आपके ऊपर है, आपको मालूम है। सबसे पहले कंडीशन होगा पैरेंथेसिस के अंदर। ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो आपको दिखेगा ना, जो कुछ क्वेश्चन मार्क के बाद होगा वो रन हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कोलन के बाद जो है वो चलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर होगा क्या और चलेगा क्या, तो जो मर्जी रख सकते हैं। यहाँ पर आप एक प्रिंट फंक्शन रख सकते हैं, यहाँ पर आप पूरा का पूरा फंक्शन उठा के डाल सकते हैं, 100 लाइन का फंक्शन। ये आपके ऊपर है टोटल। फॉर एग्जाम्पल आप कंडीशन चेक किए कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। अगर बंदा लॉगिन है तो आप उसको डैशबोर्ड में लेके जाए, अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पेज में लेके जाए। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यानी डैशबोर्ड और लॉगिन वाला फंक्शन। और भी बहुत बहुत ज्यादा हैंडी है ये हम लोग आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। इतने सिंपल है, यानी ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये चलेगा। आइए एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेडिशनल इफ एल्स कैसे काम करता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग यानी यही चीज को जो आपने यहाँ लिखा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस टाइम का वैल्यू टाइम में 20 है और हम टाइम लेस देन चेक करें 18, तो या तो ये प्रिंट होगा या तो ये प्रिंट होगा। सेम काम आप टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। तो आइए करके मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं C17 के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ, जिसमें मैं बोलूंगा इंक्लूड नॉट इंक्लूड हैश इंक्लूड, और उसके बाद मैं बोलूंगा stdio हेडर फाइल हमारा। और को पायलट दोबारा से जाग उठा है, मैं दोबारा से सुला दूंगा भाई तुझे, तू सो जा। और फिर उसके बाद मैं बोलूंगा इंट नॉट इंट इंट मेन, और फिर मैं यहाँ से इसको, ये क्या हो रहा है, फिर मैं यहाँ से यहाँ आऊंगा, रिटर्न लिखूंगा और 0, दैट्स इट, लाइक दिस। और अब देखिए मैं यहाँ पर एक इंट लेता हूँ और इंट के अंदर मैं टाइम लेता हूँ और टाइम में मैं लेता हूँ 20 लेट्स से। और उसके बाद मैं सीधा ही यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगा सकता हूँ। कैसे करके लगाऊंगा अब आप देखिए, मैं यहाँ पर पहले तो पैरेंथेसिस लगाऊंगा। आपको पता है पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है, कंडीशन इसी के अंदर आएगा। तो मैं बोलूंगा टाइम बड़ा है 18 से। जैसे ही मैंने ये कंडीशन लगाया, अब मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना है इस तरीके से, यानी मैंने एक एक्सप्रेशन पूछा कि भाई क्या टाइम 18 से बड़ा है। टाइम का वैल्यू ऑलरेडी हमने बता दिया है कि 20 है, तो हाँ ये 18 से बड़ा है। तो अब मुझे 2 कंडीशन लिखना पड़ेगा, जैसा इफ ब्लॉक होता है और एल्स ब्लॉक होता है ना। तो क्वेश्चन मार्क के बाद अब मान लीजिए इफ ब्लॉक है, तो इफ ब्लॉक में हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे प्रिंट इफ, और हम बोलेंगे द टाइम इज, या टाइम इसके जगह मैं बोल देता हूँ यहाँ पर गुड डे, ठीक है, गुड डे इस तरीके से। और अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स होता तो कोलन के बाद मैं यहाँ पर बोल
बोलता गुड डे के जगह मैं यहाँ पर बोलता गुड नाइट। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक्सप्रेशन के बाद मुझे ये देना पड़ेगा। तो अब देखिए ये किस तरीके से काम कर रहा है। पहले मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, जीसीसी कर देता हूँ मैं। उसके बाद मेरा फाइल का नाम C17 लिखूंगा मैं यहाँ से, और फिर अपना एक फाइल बना लूंगा मैं न्यू C17 के नाम से, और फिर न्यू C17 को मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करवाऊंगा। आप देखिए गुड डे प्रिंट हो गया। गुड डे क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू था तो गुड डे प्रिंट हो गया। लेकिन मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा कि 2018 से छोटा है, जो कि फॉल्स है। तो अब क्या प्रिंट होगा? यस, आपने गेस कर लिया है। कंपाइल करने के बाद आपको दिख जाएगा गुड नाइट। अब यहाँ पर ये गुड डे एक सिंपल प्रिंट है। यहाँ पर मैं एक पूरा का पूरा फंक्शन भी डाल सकता हूँ, और उस फंक्शन में फिर 100 लाइन का कोड हो सकता है। देयर इज अ मच मोर थिंग जो आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था टर्नरी ऑपरेटर का। चॉइस इट इज कंप्लीटली अप टू यू इफ यू वांट टू यूज ट्रेडिशनल इफ एल्स स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर। ऑफ कोर्स ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिशनल इफ एल्स इस्तेमाल करिए या टर्नरी ऑपरेटर। एक बात हमेशा याद रखिए, टर्नरी ऑपरेटर का तब इस्तेमाल करें जब आपको सिंपल सा हाँ ना में जवाब चाहिए। यानी आपको ऐसा जवाब चाहिए कि अगर ये है तो ये ऑन करना होगा, ये है तो ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूजर ने अगर चूज किया है व्हाइट तो व्हाइट थीम दिखाओ, अगर यूजर ने चूज किया ब्लैक तो ब्लैक थीम दिखाओ। एकदम सिंपल सिंपल। अगर कोई कंडीशन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करना इज नॉट अ गुड आइडिया। तब इफ एल्स या स्विच केस में जाना चाहिए आपको। स्विच केस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं नेस्टेड इफ एल्स की तरफ। टर्नरी समझ गए आप, बहुत आसान था। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है भाई? ये इफ एल्स ही होता है, लेकिन इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। यू कैन आल्सो प्लेस इफ एल्स इनसाइड अनदर इफ एल्स। दिस इज कॉल्ड अ नेस्टेड इफ एल्स। पर्पस, a nested if else let you check for a condition only if another condition is already true। यानी nested if else आपको तब काम में आता है ना कि जब एक कंडीशन ट्रू हो जाए और आपको फिर एक कंडीशन चेक करना हो। यानी दो कंडीशन चेक नहीं करना है आपको, सेकंड कंडीशन को चेक ही तब करना है जब पहला कंडीशन चेक हो जाए। यानी इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले मुझे चेक करना है कि भाई यूजर लॉगिन है या नहीं है। अब जब यूजर लॉगिन है फिर ही मैं चेक करूंगा कि यूजर एडमिन है कि नहीं है। अगर यूजर लॉगिन ही नहीं है तो एडमिन क्यों चेक करूं मैं? एकदम सिंपल। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है भाई? इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, यही सिंटेक्स होता है इसका। यानी पहला इफ लिखा, इफ का कंडीशन हुआ, और फिर इफ का ब्लॉक है, और उस ब्लॉक के अंदर फिर इफ लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पर क्या सिर्फ इफ ही लिख सकते हैं? यानी नेस्टेड इफ हो सकता है? नहीं भाई, नेस्टेड इफ करिए, नेस्टेड इफ एल्स लिखिए, नेस्टेड एल्स इफ, सब कुछ लिखिए। यानी जो जो इफ एल्स हमने पढ़ा था वो सब लिख सकते हैं आप नेस्टेड में। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर से ये एग्जांपल को उठाता हूँ डायरेक्ट और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर स्केप सीक्वेंस लगा देता हूँ मैं। ठीक है, 2 स्केप सीक्वेंस लगा दिया लाइन ब्रेक के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कंफ्यूजन क्रिएट हो। और उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे आके यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ये कोड समझिए आप, इसको सीएलएस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक्स और वाई दो इंटीजर लिया, यानी दो वेरिएबल लिया। एक में 15 है, एक्स 15 है और वाई 25 है। तो मैंने बोला एक्स इज ग्रेटर देन 10, क्या एक्स 10 से बड़ा है? तो हाँ, एक्स तो 15 है, 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन प्रिंट हो जाएगा। यानी ये इफ ब्लॉक के अंदर अब हम चले जाएंगे। एक चीज बहुत गौर से देखने वाला है, और यहाँ पर आपको वीएस कोड और जो आईडी होता है ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, भाई वो बहुत काम में रहता है। किस तरीके से? आप देखिए, जब मैं मेरा कोड, आप यहाँ पर देखिए, जब मेरा कर्सर देखना, जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अब देखिए ये, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ना, तो ये वाला हाईलाइट हो गया खुद से, एज यू कैन सी। ये वाला जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये हाईलाइट, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट वो बता रहा है। अब देखिए रिटर्न के नीचे जब मैं क्लिक करूंगा तो ऊपर वाला जो मेन, हमारा मेन का ब्लॉक है पूरा, वो हो गया। तो इससे आपको पता चलता है कि इसका क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमने इफ, ऊपर से कलर भी होता है, आप देखिए यहाँ पर भी पर्पल है और सबसे नीचे पर्पल है, यानी ये पूरा एक इफ है। तो हमने क्या किया, ये एक पूरा इफ के अंदर एक और इफ लिखा। तो जाहिर सी बात है पहले तो ये इफ चेक होगा। तो यहाँ पर हमने ये इफ का कंडीशन क्या रखा, जानबूझ के ट्रू रखा। तो ये चेक होगा, इसका मतलब पहले ये प्रिंट होगा। यानी ये जैसे ट्रू हुआ तो इसका पूरा बॉडी, इसका बॉडी कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा इसका बॉडी है। तो सबसे पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद फिर एक कंडीशन चेक करेगा वो बोलेगा क्या y 20 से बड़ा है? अगर ये ट्रू हुआ तो फिर ये वाला भी प्रिंट कर देगा, अगर नहीं हुआ तो इसको प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पर मैं चाहता तो एल्स भी लगा सकता था, मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बार प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद एक कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 10, ये वाला प्रिंट हो गया, और फिर y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 20, ये भी प्रिंट हो गया। लेकिन अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एल्स लगा देता हूँ एक बार, और एल्स का ब्लॉक लगाता हूँ और बोलता हूँ प्रिंटफ में, मैं आके यहाँ पर लिखता हूँ कि दिस इज एल्स ब्लॉक। ठीक है, तो अभी तो ऑफकोर्स एल्स ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्योंकि इफ करेक्ट हो चुका है ना। ये नेस्टेड वाला का जो इफ है वो तो ट्रू है, तो एक बार देख भी लेते हैं। एल्स तो कोई सूरत में एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं नेस्टेड वाला को फॉल्स कर दूं यहाँ से, ठीक है, अब मैंने नेस्टेड वाला को फॉल्स कर दिया यहाँ से, तो अब क्या होगा? तो देखिए अब मैंने कंपाइल किया और जैसे एग्जीक्यूट किया तो अब देखिए क्या हुआ कि ये वाला इफ ट्रू था तो ये वाला ब्लॉक तो चला, इस ब्लॉक में इफ था तो ये चेक हुआ, ये फॉल्स हो गया। तो इस ब्लॉक के अंदर एक एल्स भी था, तो इफ जब फॉल्स होता है तो क्या करते हैं, एल्स प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर एल्स प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं ये वाला जो मेन इफ है हमारा उसी को बदल दूं मैं, तो क्या होगा? अब देखिए क्या होगा। मैंने कंट्रोल किया, कंपाइल किया और जैसे एग्जीक्यूट किया, भाई कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ गुड नाइट आई है। गुड नाइट कहाँ से आ रही है? ऊपर वाला गुड नाइट है। यानी जब ये वाला इफ नहीं चला तो अंदर का कोई कोड नहीं चला। इसका एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर यूजर लॉगिन है यहाँ पर से तो जाके चेक करो कि वो एडमिन है
है या नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स वर्क। बहुत आसान है नेस्टेड भी, बस आपको सिर्फ वो कर्ली ब्रैकेट्स वाला को ध्यान रखना है कि गलती से आपको ब्रैकेट को उड़ा ना दी, ठीक है। यहाँ पर भी वो एग्जांपल हमने दिया हुआ है। रियल लाइफ सिनेरियो आप देखिए, ये रियल लाइफ सिनेरियो मैं यहाँ से उठाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, तो आपको मजा आएगा देख के, ठीक है। ये एक छोटा मोटा अच्छा प्रोग्राम है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको यहाँ से उठा के पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट के ये अनोइंग सा फील दे आपको। और ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए एरर आ रहा है, जल्दी से वीडियो पॉज करके कमेंट में बताइए एरर क्यों आ रहा है। तो आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा कमेंट में क्यों एरर आ रहा है। यहाँ पर बुल इस्तेमाल किया हमने, और यहाँ पर हमने जो लाइब्रेरी है बुल के लिए वो तो हमने इस्तेमाल किया ही नहीं। वो क्या है, वो है std बुल, ठीक है, ये लाइब्रेरी है। अब जैसे हमने इसको इस्तेमाल किया तो आप देखेंगे यहाँ से ये उड़ जाएगा। ये क्यों नहीं उड़ा, हाँ उड़ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा लेट हो रहा था बट उड़ गया। कंपाइलर का प्रॉब्लम भाई, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सिंटेक्स ठीक लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब आई होप आपको ये पूरा का पूरा कोड समझ में आ रहा होगा। अगर आप ये पूरा कोड को देख के बोल सकते हैं ना कि क्या कैसे काम कर रहा है, कांग्रेचुलेशन। यानी प्रीवियस तमाम वीडियोस जो आपने देखा है वो रंग ला रहा है। ये बकायदा एक प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम है एक छोटा सा। ये जस्ट कोडिंग नहीं है, ये एक प्रोग्राम है, लॉजिकल प्रोग्राम है। ये क्या कर रहा है देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया एज का, और ये मान लिया डायनेमिक होगा, यूजर पुट करेगा। यहाँ पर हमने हार्ड कोडेड कर लिया फिलहाल, क्योंकि हमने यूजर से कैसे वैल्यू लेते हैं वो नहीं पढ़ा अब तक, ठीक है। 20 हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमने लिखा इज सिटीजन, क्या सिटीजन है या नहीं है, ट्रू। हमने बाय डिफॉल्ट ट्रू पास किया, ये भी डायनेमिक होगा। उसके बाद हमने चेक किया कि क्या एज 18 के बराबर या उससे बड़ा है या नहीं है। तो जैसे ही ये ट्रू होगा, जो कि ऑफ कोर्स ट्रू होगा, तो ये वाला इफ का पूरा ब्लॉक चल जाएगा। और इफ कितना बड़ा है देखिए, यहाँ तक है पूरा इफ। मैं मार्क इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ये पूरा इफ है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ओल्ड इनफ टू वोट, यानी वो बता रहा है कि हाँ भाई आप वोट तो कर सकती है। लेकिन फिर सेकंड कंडीशन भी चेक होगा, 18 से बड़े हैं तो आप वोट तो कर सकते हैं, लेकिन सिटीजन है या नहीं। तो इफ सिटीजन, अब देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ इफ सिटीजन लिखा और कुछ दिया ही नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन कुछ नहीं दिया। आप सोचेंगे ऐसा कैसा, हमें देखना है कि ये सिटीजन ट्रू है या नहीं है। और दैट्स वन द रीजंस व्हाई हमने यहाँ पर सिटीजन को ऑलरेडी ट्रू बना के रखा हुआ है ना, तो हमें ऑलरेडी ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। यानी हम लोग ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट कंपैरिजन से निकालते थे ना। जैसे यहाँ पर एज बड़ा है या बराबर है 18 का, तो अगर ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन सिटीजन के केस में तो ऑलरेडी हमने ट्रू लिखा हुआ है ना, तो वहां पर कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब ऐसा सिनेरियो आएगा ना, आप डायरेक्ट वेरिएबल को ही पास कर देंगे, ठीक है। तो ये एक नया, अब देखिए ये एक ऐसा चीज है जो थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, ये एक ऐसा चीज है जो प्रैक्टिकली ही आपको समझ में आएगा कि ऐसे भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेक किया हमने, ओल्ड इनफ टू वोट आ गया यहाँ पर। उसके बाद आएगा इफ सिटीजन, यानी इफ सिटीजन इज ट्रू, क्योंकि इफ ब्लॉक के अंदर है। तो अगर सिटीजन ट्रू होगा, कहाँ से पता चलेगा ट्रू है या नहीं, यहाँ पर जो सिटीजन वेरिएबल है ये तो है ही बुलियन है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। हाँ ऑफ कोर्स ये सिटीजन को मैं यहाँ पर अगर कुछ और कैरेक्टर वेक्टर लिया तो ये इलॉजिकल हो जाता, क्योंकि ये सिटीजन वेरिएबल ही कंटेन कर रहा है ट्रू या फॉल्स। तो लिहाजा डायरेक्ट मैंने सिटीजन को पास किया और हमने क्या करके रखा हुआ है, ट्रू करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला इफ भी चलेगा। तो ये वाला इफ एल्स कहाँ से कहाँ तक है, इतना लंबा है। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला इफ का ब्लॉक चल जाएगा, यानी एंड यू आर अ सिटीजन सो यू कैन वोट, एल्स नहीं चलेगा कभी, ठीक है, एल्स नहीं चलेगा। लेकिन अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको ना, तब जाके फिर आगे गुफ्तगू करेंगे हम लोग। तो कंपाइल किया हमने और इसको एग्जीक्यूट किया। अब आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ओल्ड इनफ टू वोट, यू आर अ सिटीजन सो यू कैन वोट। अब ये सिटीजन ट्रू था, इस वजह से ये ब्लॉक चला। अगर सिटीजन फॉल्स होता तो क्या चलता, तो देखिए मैं सिटीजन को फॉल्स कर देता हूँ। जैसे मैंने सिटीजन को फॉल्स किया, उसके बाद मैं इसको क्लीन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखिए, बट यू मस्ट बी अ सिटीजन टू वोट, ओल्ड इनफ टू वोट, ये तो पास है, ये कंडीशन पास हो गया, लेकिन यू मस्ट बी अ सिटीजन टू वोट। आप विदाउट सिटीजनशिप के वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक हो गया। और मान लीजिए मैं इसको दोबारा से ट्रू कर दूं कि ये तो ट्रू है, ठीक है, ये तो ट्रू है, लेकिन मैं यहाँ पर कंडीशन ही सीधा फॉल्स कर दूं, मैं यहाँ पर 17 साल कर दूं उसमें, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये मेन इफ तो चलेगा ही नहीं, यहाँ से यहाँ तक इफ का ब्लॉक था ना पूरा, अब ये नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा, ये बाहर वाला एल्स चलेगा, नॉट ओल्ड इनफ टू वोट, ठीक हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक सिंपल सा प्रोग्राम बनता है, एज यू कैन सी, नॉट ओल्ड इनफ टू वोट। तो इससे आपको एक थिंकिंग बिल्ड होता है कि रियल वर्ल्ड में भी आपको ऐसा ही रिप्लाईज मिलता है। जब आप कोई वेबसाइट में कहीं जाते हैं तो आपको रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही सेटअप्स होता है, बिहाइंड द सीन आपको दिखता है। और जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ना, तो ऐसे ही कोड हम लोग लिखते हैं, ये कोई जस्ट डेमो कोड नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे ही कोड हम लोग लिखते हैं रियल वर्ल्ड में। हाँ ऑफ कोर्स इसमें एरर हैंडलिंग वगैरह चीजों को भी दिखते हैं, एडिशनल चीजें भी ऐड होते हैं, लेकिन जो मेन लॉजिक होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। सो आइए दोबारा से स्लाइड में चलते हैं हम लोग, ये हमने प्रॉपर समझ लिया, राइट। यू कैन नेस्ट एज मेनी इफ स्टेटमेंट एज यू वांट बट अवॉइड मेकिंग कोड कीप डीपर, इट बिकम हार्ड टू रीड। हाँ यहाँ पर एक और पॉइंट है कि क्या एक ही बार इफ एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इफ एल्स के अंदर या सिर्फ इफ के अंदर आप एक और इफ इस्तेमाल कर सकते हैं, या इफ एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एल्स इफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी तीनों वेरिएंट। लेकिन सवाल क्या पैदा होता है कि क्या एक इफ एल्स के अंदर सिर्फ एक और ही इफ एल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इफ एल्स के अंदर आप जितना मर्जी कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशंस। लेकिन ऑफ कोर्स कोड को रीडेबल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए। एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो सिंपल कोड लिख के कॉम्प्लेक्स काम करे, और एक अच्छा प्रोग्रामर वो नहीं होता, वो शख्स अच्छा प्रोग्रामर नहीं होता जो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स कोड लिखे, ठीक है। तो हमारे इंजीनियरिंग डोमेन में तो यही होता है कि मुश्किल चीज को
को अगर आप आसान करें तो आप अच्छे डेवलपर, अच्छे इंजीनियर है, लेकिन अगर आप आसान चीज को मुश्किल बना रहे हैं तो ये फिर आप गलत जगह आ गए। ठीक है, तो हमेशा चीजों को आसान बनाना चाहिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंडीशन, अब ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है। यू कैन कॉम्बाइन और रिवर्स कंडीशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, दिस वर्क टुगेदर विद इफ एल्स एंड एल्स इफ टू बिल्ड मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन। अब ये एडवांस लेवल पे आ गए काफी ज्यादा, कि अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें जब आपको बनाना होता है ना ऑथेंटिकेशन वगैरह में या टॉगल वगैरह करने के लिए, तब आप इन सबको मिला के काम करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग फ्यूचर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड ऑपरेटर आपको पता है क्या होता है, सब कंडीशन ट्रू होगा तब एग्जीक्यूट होगा। और क्या करता है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू होता है एग्जीक्यूट करता है, नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है। कॉम्प्लेक्स डिसीजन आप ले सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर अलाउ यू टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशन बाय कंबाइनिंग मल्टीपल कंपैरिजन, जैसे कि एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल अगर आप देखें तो आप देखिए इस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं। यानी मैंने यहाँ पर यूज किया एंड कंडीशन ट्रू होगा, टेस्ट इफ ग्रेटर ए बी एंड सी। अब यहाँ पर देखिए कैसे करके काम कर रहा है। ए का वैल्यू हमने दिया 200, बी का वैल्यू 33 और सी का वैल्यू दिया 500। तो हमने बोला क्या ए बी से बड़ा है, तो आप चेक करिए सबसे पहला ए बी से बड़ा है या नहीं, तो हाँ ए बी से बड़ा है, 200 ग्रेटर देन 33। उसके बाद हमने बोला क्या सी ए से बड़ा है कि नहीं, तो सी का वैल्यू कितना है 500, ए का वैल्यू कितना है 200। तो यस ये भी बात सही है कि सी ए से बड़ा है, तो ए बी से बड़ा ये भी ट्रू हो गया, सी ए से बड़ा ये भी ट्रू हो गया, और बीच में लगा है एंड। तो एंड कब ट्रू प्रोवाइड करता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो। यहाँ पर दो ही है, चार होता तो चार देखते, तो यहाँ दो कंडीशन था, दोनों ट्रू था, तो इसका मतलब ये ब्लॉक क्या है, ट्रू है। और अगर ये ब्लॉक ट्रू है तो इफ के अंदर का ये बॉडी प्रिंट हो जाएगा, बोथ कंडीशन आर ट्रू। ठीक हो गया। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स चीज, यानी आपके हिसाब से भी फिलहाल ये कॉम्प्लेक्स चीज है, बाकी एडवांस डेवलपर के लिए तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट एक बिगिनर के लिए ये कॉम्प्लेक्स चीज है काफी, कि यार कैसा कंडीशन लगा दिया ए बी और फिर यानी ग्रेटर देन इस्तेमाल किया, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर भी इस्तेमाल किया, उसको इफ एल्स के अंदर इस्तेमाल किया। तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, उसको एक साथ इस्तेमाल कर लिया। तो रियल वर्ल्ड में ऐसे ही काम कर। ठीक है, सेम यहाँ पर आप देखिए और का एग्जाम्पल भी हमने देखा, आप इसको खुद एनालाइज करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि राइट आंसर क्या है। और यहाँ पर नॉट का एग्जाम्पल है। नॉट में क्या होता है, द नॉट ऑपरेटर रिवर्स द कंडीशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस बहुत डिटेल में किया हुआ है कि अगर आंसर ट्रू आ रहा है तो ये फॉल्स कर देगा। कैसे, यहाँ पर अब आप वीडियो पॉज करिए और चटक से बताइए मुझे स्पीड में कि इसका क्या रिजल्ट होगा। तो आपने बता दिया होगा, आपने इस तरीके से एनालाइज किया होगा, अगर किया है तो बिल्कुल सही है। सबसे पहला पैरेंथेसिस कौन सा है, अंदर वाला, इसको पहले खोलना है। जैसा मैथ्स आप सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, तो देखिए ए 33 है बी 200 है, तो नहीं ये तो बात गलत है, ए बी से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन इसके बाहर लगा है नॉट, तो नॉट इस फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। और क्योंकि ये ट्रू इफ एल्स के अंदर आ गया है, तो इस वजह से इफ ब्लॉक चल जाएगा और क्या लिखा हुआ मिलेगा, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो आप ये सोच रहे कि यार ये क्या मजाक चल रहा है, पहले ए बी तो फॉल्स था, फिर उसको ट्रू करवाया गया, क्योंकि वो ट्रू था तो इफ एल्स भी चल गया। तो हाँ रियल वर्ल्ड में ऐसे काम चलता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग भी रहा है तो। यहाँ से मैं आपका बेसिकली बिल्डअप कर रहा हूँ ना, ताकि आगे जाके जब ऐसा कोड आपको लिखे तो आपको ये ना लगे कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे आपको अभी से मैं उसका हिंट देता जा रहा हूँ। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लीजिए आप यहाँ पर। ये मैं एक बार एग्जीक्यूट करके आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये मजेदार है काफी। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं और इस कोड के बाद ही मैं इसको पेस्ट करूंगा इस तरीके से, और डायरेक्ट मैं इसको इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंपाइल करूंगा इसको और उसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैं स्केप सीक्वेंस एक दो और बढ़ा देता हूँ, ताकि लाइन ब्रेक ज्यादा मिल जाए, तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन किससे रिलेटेड है। अब आप देखिए एक्सेस डिनाई, यहाँ पर एक्सेस डिनाई कैसे करके आया, प्लीज एनालाइज करिए। तो आप एनालाइज करेंगे सबसे पहले, ये इज लॉग इन ट्रू है, एडमिन फॉल्स है। ठीक है, सिक्योरिटी लेवल 3 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए चेक कैसे करके हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स है, रियल वर्ल्ड में इससे भी कॉम्प्लेक्स होता है, बट ये एक सिंपल तरीका है। आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये वाला पैरेंथेसिस को खोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे आप। इसमें है क्या, देखिए खतरनाक है। सबसे पहले इज एडमिन ट्रू है कि नहीं है, हाँ ट्रू है। बीच में क्या लगा है, और लगा है। और का मतलब क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो हम तो ट्रू रिटर्न करेंगे, ये ध्यान में रखना। यानी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही एडमिन है और आपको एडमिन ट्रू मिल गया, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये वाला कंडीशन ट्रू हो चुका है। लेकिन आगे का भी मजीद देख लेते हैं कि आगे क्या है। दूसरा कंडीशन क्या है, सिक्योरिटी लेवल छोटा है या बराबर है 2 का, क्योंकि फॉल्स है। सिक्योरिटी लेवल यहाँ पर 3 है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि इज एडमिन ट्रू था ना, बढ़िया। तो ये वाला ब्लॉक आपका कवर हो चुका। अब आप आएंगे इसके बाहर। अब देखिए ये ट्रू है, याद रखिए। हाँ, यानी ये ब्रैकेट में अब आप ये सोच के चलिए ना कि यहाँ पर अब कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ट्रू लिखा है। ठीक है, अब आया क्या कि इज लॉग इन, क्या इज लॉग इन ट्रू है, हाँ ट्रू है। और दूसरा वाला कंडीशन क्या था, ये तो ऑलरेडी ट्रू था ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको और ऑपरेटर से ऑपरेशन करवा के ट्रू रिजल्ट था। तो एंड को क्या चाहिए, दोनों ट्रू। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ट्रू आ चुका है और ऑपरेटर की वजह से, और यहाँ पर भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्योंकि ये भी ट्रू और ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब इफ चलेगा। ठीक है, तो इफ ब्लॉक चलेगा और एल्स नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेस डिनाई फिर कैसा आ रहा है भाई, ये क्या मजाक है। ओके ओके ओके, यहाँ पर इज एडमिन को मैं ट्रू कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर इज एडमिन फॉल्स है, माय बैड, मैंने वेरिएबल का नाम ठीक से देखा नहीं था। तो मैं अगर इसको ट्रू कर देता हूँ, इज एडमिन को मैं थोड़ी देर के लिए ट्रू कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको अगर कंपाइल करके एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देखिए एक्सेस ग्रांटेड हो गया। ठीक है, तो ये एक्सेस ग्रांटेड सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि भाई किस तरीके से आप देखिए ये एडमिन ट्रू था और ये इस तरीके से पूरा सिचुएशन चला। अब एक बार इसको फॉल्स करके भी देख लेते हैं। ठीक है, जो कोड पहले था। अब यहाँ पर एक्सेस डिनाई होता है, तो कैसे करके डिनाई होता है ये आपको समझाना है। देखिए डिनाई कैसे
कैसे होता है मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले वो आएगा यहाँ चेक करेगा, वो बोलेगा भाई एडमिन ट्रू है कि नहीं है, फॉल्स है एडमिन, ठीक है, एक फॉल्स हो गया। सिक्योरिटी लेवल क्या है, ये भी फॉल्स है। तो जाहिर सी बात है भाई जब दोनों फॉल्स होगा तो और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए अब क्या लिखा हुआ है, सिर्फ फॉल्स लिखा हुआ है और आप चेक कर रहे इज लॉगिन ट्रू है या नहीं। हाँ इज लॉगिन तो ट्रू है, लेकिन दूसरी तरफ क्या आ गया, फॉल्स आ गया। और आपको मालूम है कि एंड ऑपरेटर भाई तभी ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो। तो यहाँ पर एक फॉल्स हो गया एक ट्रू हो गया, तो इफ कंडीशन तो ट्रू नहीं हुआ, इफ कंडीशन फॉल्स हो गया। और जब इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो एल्स ब्लॉक चल गया। समझ में आया आपको? यस। तो काफी मजा आएगा आपको जब आप ये सब चीजों को डिकोड कर पाएंगे ना। और सबसे अच्छी बात ये नहीं होती है कि ये लॉगिन और ये, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको समझ में आ रहा है कि पहले ये कोड चल रहा है, फिर इस तरीके से एनालाइज हो रहा है, फिर इसको एनालाइज करना है, फिर पूरा का पूरा इफ ब्लॉक चलेगा। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपका बिल्ड हो जाए ना, बिलीव मी प्रोग्रामिंग बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, आइए दोबारा स्लाइड पे चलते हैं। एल्स इफ एग्जांपल, अच्छा इफ एल्स के साथ अगर एग्जांपल दिखाए तो ये तो काफी आसान है, ये तो आपको ऑलरेडी समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम अब मैं दोबारा इसको रन करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस सिंपल सा आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, नंबर है 10 यहाँ पर, और क्या नंबर 10 जीरो से बड़ा है, तो हाँ जीरो से तो बड़ा ही है 10, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरा हमने चेक किया जीरो से छोटा है, तो भाई इस पे जाएगा ही नहीं कभी, एकदम सिंपल सिंपल लॉजिक है। अगर ये वाला ट्रू हो गया ना, बाद में जो कुछ लिखा है आप बोले भाई तुम सो जाओ, तुम पे तो कभी जाना ही नहीं है मेरा कोड। ठीक है, अच्छा इवन ऑड एक छोटा सिंपल सिंपल प्रोग्राम है जो आप देखते होंगे लोग मतलब टेस्ट वगैरह में भी और एक्सरसाइज में भी दिया जाता है कि इवन नंबर ऑड नंबर का पता लगाए। तो ये भी काफी सिंपल है। नंबर मैंने रखा 5 और उसके बाद मैंने बोला कि माई नंबर रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि माई नंबर में जो भी नंबर जो भी वैल्यू, यानी माई नंबर से मुराद है 5, तो 5 मॉड्यूलर्स 2, यानी 5 मॉड्यूलर्स 2 का मतलब है कि जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो मॉड्यूलस है, यानी उसका जो रिमाइंडर है, अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो उसका मतलब वो इवन नंबर है, और अगर 0 के बराबर ना हो तो वो ऑड नंबर है। तो हमारे केस में क्या आएगा, ऑफ कोर्स 0 के बराबर तो नहीं आएगा, तो ऑड नंबर है। ठीक है, मोर इफ एल्स एग्जांपल, और भी इफ एल्स का एग्जांपल है वही एजिंग बोल रहा है, वोटिंग वगैरह का, ये तो आपको पता है। टेम्परेचर चेक का भी सिंपल सा एग्जांपल है, पॉज करके आप यहाँ देख सकते हैं। यानी अब तो मैंने आपको अच्छा मेन समझा दिया, ये सब तो मतलब सिंपल चीज है जो आप खुद ही इजीली एनालाइज कर सकते हैं मेरे ख्याल से। सिस्टम एक्सेस कंट्रोल में आप यहाँ पर वही लॉगिन वाला चीज है जो हमने डिटेल से भी एक्सप्लेन किया, ये इंटरेस्टिंग था काफी, क्योंकि और ये कॉम्प्लेक्स भी था। अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल बेसिकली ये था अगर ट्रूली देखा जाए तो, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट आर फंडामेंटल टू प्रोग्रामिंग लॉजिक, ये बात हमने इससे पहले वीडियो में भी कहा था, ऑपरेटर्स वाले में भी कहा था। और अब आप समझ रहे हैं ना, जब ये वाला कोड आप समझते हैं ना तो आपको पावर समझ में आता है कि अब तक जो हमने पढ़ा उससे हम लोग क्या चीज कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। इन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स चीज आप बना सकते हैं, और बिलीव में आप बनाएंगे भी आगे। मैं प्रोजेक्ट जब बनाऊंगा तो बहुत हाई लेवल तक मैं आपको लेके जाऊंगा। ठीक है, दे अलाउ योर प्रोग्राम टू मेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली बेस्ड ऑन कंडीशन, और ये आपको ये पावर प्रोवाइड करते हैं कि आपका प्रोग्राम अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज काम कर सके, या अलग अलग रिस्पॉन्स यूजर्स को दे सके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने क्या क्या समझा, आज हमने समझा कि भाई शॉर्ट हैंड इफ एल्स क्या होता है, यानी टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। उसके बाद हमने नेस्टेड इफ एल्स को समझा, और उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ कुछ बहुत ही तगड़े तगड़े एग्जांपल्स देखे, और उसमें से एक वन ऑफ द एग्जांपल एक्सेस कंट्रोल का एग्जांपल था ये वाला। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।